मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के पार्ट 4 में अब हम चलेंगे। इस पार्ट 4 में मैंने दो मॉडल्स की चर्चा की है, माइट और मे का। तो सबसे पहले माइट का प्रयोग देखें। पहला है भविष्य काल में, आने वाला समय, भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त करता है जिसे करीब करीब नहीं घटित होने की हो, मतलब ऐसी संभावना है जो करीब करीब नहीं होगा वैसा। इसका अर्थ सकता है, होता है। तो भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना करीब करीब न के बराबर हो तो माइट का प्रयोग करते हैं सकता है के अर्थ में। अगर कहता है कि ही माइट पास, इसका मतलब इसको पास करने की संभावना 100% में 10%। 10% मतलब न के बराबर है। अब कहेगा कि इट माइट रेन टुडे, मतलब आज वर्षा हो सकती है। तो माइट लगा हुआ है तो इसका मतलब समझिए कि धूप निकला हुआ है, कहीं भी जो है सो बादल का नामो निशान नहीं है। हो सकता है ऐसा में भी कभी कभी पानी पड़ जाता है, लेकिन करीब करीब ऐसे स्थिति में कार्य होने की संभावना नहीं होगी, मतलब बारिश होने की संभावना नगण्य होती है। तो वैसे स्थिति में हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो ही माइट पास का मतलब वह पास कर सकता है, मतलब जिसके पास होने की उम्मीद 100% में मात्र 10% है। दूसरा है किसी कार्य को करने की सलाह देना हो, सलाह मशविरा देना हो, तो सकता है के अर्थ में माइट का प्रयोग करेंगे। यही प्रयोग बताए थे कुड में भी ऐसी बात आई थी, जैसे यू माइट कंसल्ट एन इंजीनियर। तो यहां पर माइट के जगह पर हम कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां कुड का भी प्रयोग होगा। यहां पर इस प्रयोग में सकता है से सलाह देना में कुड का भी प्रयोग होगा। अगला देखिए, जब किसी कार्य का उद्देश्य बताना हो तब सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करके इसके बाद आने वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस मे या माइट का प्रयोग, मे या माइट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो मे कब करेंगे, माइट कब करेंगे, इसका प्रयोग देखेंगे। तो सो दैट मतलब होता है ताकि, इसे वह कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह पास कर सके। तो उसका पास करना क्या है, उद्देश्य है। तो कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य पास करना है। तो जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, दैट, यहाँ दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट कोई भी आ सकता है, जिसका अर्थ होता है ताकि। इसका अर्थ क्या है, ताकि वह पास कर सके। तो ही में पास, यहां में क्यों आया, क्योंकि इसके पहले वाला वाक्य देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट टेंस में है। तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट, जिसका अर्थ ताकि होता है, उसके पहले वाला वाक्य देखिएगा कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इधर सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। लेकिन यदि पास्ट टेंस में है, जैसे ही रैन फास्ट, रैन V2 है, पास्ट टेंस में है, तो ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट, देखिए यहां पर माइट आया, क्यों, क्योंकि इसके पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में था। तो वह तेज दौड़ा ताकि वह बस पकड़ सके। तो वह उसके दौड़ने का उद्देश्य क्या था, बस को पकड़ना। तो वैसी स्थिति में उद्देश्य को बताने के लिए हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। तो मे कब किया समझ में आया, जब ताकि के पहले, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट के पहले प्रेजेंट टेंस में वाक्य हो, तब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मे आएगा। और यदि पास्ट में हो तो माइट, क्योंकि मे प्रेजेंट टेंस में होता है और माइट पास्ट टेंस में। ठीक है। चौथा प्रयोग है विनम्रता पूर्वक किसी कार्य को करने की अनुमति लेने में।
विनम्रता से आप किसी कार्य को करने की अनुमति ले रहे हैं तो उसमें माइट आई प्लस V1 का प्रयोग होगा। जैसे माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब यह विनम्रता से किसी कार्य को करने की अनुमति ले रहा है। तो विनम्रता पूर्वक किसी कार्य को करने की अनुमति लेते हैं तो उसमें माइट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में आप कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट से यदि कोई चीज आप डिमांड करते हैं तो यहां पर ये भी बना सकते हैं, कुड आई यूज योर पेन। ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन में आरवी के पास्ट टेंस में रहने पर आरएस में जो मे होते हैं उसको माइट में चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही सेड दैट, देखिए सेड आरवी पास्ट टेंस में है तो इधर मे का क्या किया, माइट। ही सेड दैट ही माइट गो देयर, यहां पर मे था लेकिन आरवी के पास्ट टेंस में रहने पर उस मे को क्या किया, माइट किया। इसका मतलब अब स्पष्ट हो गया कि मे का पास्ट टेंस माइट होता है। भूतकाल में हुए कार्य की जानकारी का अभाव व्यक्त करना है कि भूतकाल में कोई कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जानकारी यदि नहीं है तो वैसे प्रयोग में भी आप माइट हैव प्लस V3, माइट के साथ हैव लगा करके माइट हैव प्लस V3 प्रयोग किया जाता है। जैसे ही माइट हैव गॉन, शायद वह चला गया होगा। इसका मतलब कि भूतकाल की बात है लेकिन इसको जानकारी का अभाव है कि वह गया है कि नहीं, तो एक संभावना व्यक्त कर रहा है कि शायद वह चला गया होगा। इसका मतलब उसको जानकारी का अभाव है, इसलिए यह संभावना व्यक्त कर रहा है किस चीज का, जो भूतकाल में कार्य समाप्त हुए हों वह कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, उसकी इसको जानकारी का अभाव है। तो उस जानकारी के अभाव को व्यक्त करने के लिए माइट हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ही माइट हैव प्लेड, वह शायद वह खेल लिया होगा लेकिन उसको जानकारी नहीं है। ही माइट हैव ईटेन, शायद वह खा लिया होगा लेकिन परफेक्ट रूप से इसको जानकारी नहीं है कि उसने खाया है कि नहीं, मतलब जानकारी का अभाव है। तो उस जानकारी के अभाव को हम माइट हैव प्लस V3 के द्वारा व्यक्त करते हैं। द यूज ऑफ मे, अब मे का प्रयोग देखिए, 3 गो प्रयोग लाए हैं इसमें। अनुशासन के रूप में, डिसिप्लिन्ड या ऑफिशियल, ऑफिस में जो एक अनुशासन है, कार्यालय में कोई अनुशासन है, मतलब एक अनुशासन के रूप में किसी कार्य को करने की अनुमति लेने में मे का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे क्लास में इंटर करते हैं तो एक अनुशासन है कि आप बोलेंगे मे आई कम इन, मे आई गो आउट, तो यह अनुशासन के रूप में है। तो जब अनुशासन के रूप में आप किसी कार्य को करने की अनुमति लेते हैं तो उसमें मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जब किसी कार्य के होने की संभावना कितना हो, 100% में 50% हो, तब मे का भी प्रयोग कर सकते हैं और कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मे बी बिजी नाउ या ही कुड बी बिजी नाउ, तो वह बिजी हो सकता है, मतलब इसके बिजी होने की संभावना कितना है, 100% में 50%। लेकिन माइट में क्या होता था, किसी कार्य के होने की संभावना 100% में 10%, अर्थात न के बराबर। यह दोनों में अंतर ध्यान रखना है। तीसरा है आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना तथा प्रार्थना वाले वाक्य, जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। वह मर जाए, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान मेरे भाई की मदद करें, यह कैसा वाक्य है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में 4 बात आते हैं, आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना तथा प्रार्थना। तो ऐसे वाक्य को हम जब बनाते हैं तो उसमें मे का प्रयोग होता है। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से ही शुरू होगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कौन सा चिन्ह है, चिन्ह पर ध्यान रखेंगे, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है।
मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, श्राप दिया। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, आशीर्वाद दिया। मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर, तुम्हारा नववर्ष मंगलमय हो। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, मे यू हैव ए हैप्पी दिवाली, मे यू हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ। ये क्या है? शुभकामना है। तो शुभकामना वाला वाक्य भी ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड हेल्प माय ब्रदर, भगवान मेरे भाई की मदद करें, प्रार्थना कर रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्टेटिव वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव वाक्य, ऑप्टेटिव वाक्य जिस वाक्य से आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना तथा प्रार्थना व्यक्त हो, उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव वाले वाक्य में से ही शुरू होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मॉडल का पार्ट 4 में 2 प्रयोग मैंने बताया, माइट और मे का। ठीक है, धन्यवाद। पार्ट 4 के कुछ विशेष प्रयोग हैं। मे का विशेष प्रयोग देखेंगे। जैसे है ही में कम लेट, वह देर से आ सकता है। मतलब देर से आने की संभावना कितनी है? 100% में 50%। तो ऐसे वाक्य को और कितने तरह से आप बना सकते हैं, ये ध्यान देना। इसी वाक्य को और कैसे बनाएंगे? परहैप्स लगा दीजिए इसके पहले और मे को विल में चेंज कर दीजिएगा। तो परहैप्स ही विल कम लेट, प्रोबेबली ही विल कम लेट, मे के जगह पर खाली विल लगा देना है। इट इज प्रोबेबल दैट, इससे भी इट इज प्रोबेबल दैट ही विल कम लेट। इट इज लाइकली दैट ही विल कम लेट। इट इज लाइकलीहुड दैट ही विल कम लेट। तो आप क्या क्या जोड़ेंगे? इसके पहले क्या जोड़ देंगे? परहैप्स, प्रोबेबली, इट इज प्रोबेबल दैट, इट इज लाइकली दैट, इट इज लाइकलीहुड दैट। इसके पहले जोड़ देंगे। अब मे के जगह पर सिर्फ विल का प्रयोग कर देंगे, सबका एक ही अर्थ होगा। तो आप इस तरह के वाक्य को इतने तरह से भी आप बना सकते हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस V4 स्ट्रक्चर है, मे बी प्लस V4। तो वैसे वाक्य का अर्थ होगा कोई कार्य कर रहा होगा, संभावना व्यक्त करने में। जैसे ही मे बी कमिंग, वह आ रहा होगा। राम में बी टीचिंग, राम पढ़ा रहा होगा। ही मे बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। सी में बी कुकिंग, वह खाना बना रही होगी। मतलब किसी कार्य के जारी रहने की संभावना यह व्यक्त करता है। अगला नोट में है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3। मे हैव प्लस V3 में क्या हो जाता है? हिंदी, कोई काम कर लिया होगा, मतलब संभावना है। जैसे ही मे हैव गॉन देयर, वह वहां चला गया होगा, लेकिन जानकारी इसकी नहीं है, बोलने वाले को इसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ उम्मीद कर रहा है, आशा कर रहा है, या ऐसा संभावना व्यक्त कर रहा है कि ऐसा काम हो गया होगा, लेकिन हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी इसे नहीं है। ही मे हैव गॉन टू पटना, वह पटना चला गया होगा, लेकिन गया है कि नहीं इसकी जानकारी उसको नहीं है। नोट में जब व्यक्ति क्रोध या आवेश व्यक्त करता है तब सकता है के अर्थ में माइट प्लस V1। आवेश या क्रोध व्यक्त करने में सकता है के अर्थ में माइट प्लस V1, तथा अगर सकता था हिंदी होगा तो माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। अब इसको हिंदी से अंग्रेजी बनाए हैं। तुम मुझे सत्य बता सकते हो, क्रोध में बोल रहा है, तुमको क्या दिक्कत है? नहीं है, तुम बता नहीं रहे हो, जो भी बात सत्य है तुम मुझे बता सकते हो। तो आवेश में जब बोलता है तो सकता है के अर्थ में माइट। यू माइट टेल मी द ट्रूथ, यू माइट टेल मी द ट्रूथ, आवेश में बोल रहा है। अगर वो नहीं बताया और बाद में उसका कोई दूसरा निगेटिव रिजल्ट हो गया नहीं बताने से,
तब कहेगा कि तुम मुझे सत्य बता सकता था, जो सत्य बात था तो पहले मुझे बता सकता था। तब कहेंगे यू माइट हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। तो क्रोध या आवेश व्यक्त करते हैं तो माइट प्लस V1 सकता है के अर्थ में, अब माइट हैव प्लस V3 सकता था के अर्थ में किया जाता है। अब अगला प्रयोग मॉडल का है द यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के अर्थ में किसी कार्य को करने पर जोर देता है क्योंकि वह कार्य करना बेहद जरूरी होता है। जैसे यू मस्ट कंसल्ट ए सर्जन नाउ, तुम्हें अब किसी सर्जन से अवश्य सलाह लेनी चाहिए, तुमको अब यह जो है सो सर्जन से तुमको कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। ही मस्ट बिहेव प्रॉपरली, उसे उचित रूप से व्यवहार अवश्य करना चाहिए। आवश्यकता का भाव व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग होगा, आवश्यकता का भाव जहां पर है। जैसे वी मस्ट कंडेम द करप्ट, हम लोगों को करप्ट व्यक्तियों का मतलब जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उसका निंदा करना चाहिए, उसको निंदा करने पर जोर दे रहा है, उसकी निंदा अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट पे अटेंशन टू योर स्टडीज, तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। यू मस्ट पे अटेंशन टू योर स्टडीज, तुम्हें अपने अध्ययन पर जो है सो अवश्य ध्यान देना चाहिए, मतलब यह बहुत जरूरी है। यहाँ पर आवश्यकता का भाव व्यक्त कर रहा है। संभावना व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मस्ट बी ऑनेस्ट, वह अवश्य ईमानदार होगा। बेईमान भी हो सकता है लेकिन इसका जो सोच जो है उस व्यक्ति के ईमानदारी पर वो 100% में 70% रहता है कि वह ईमानदार होगा। 100% में 70% उसकी संभावना होती है कि वह व्यक्ति अवश्य ईमानदार होगा। आदेश के रूप में निषेध करने में, आदेश के रूप में कोई कार्य है उसको निषेध करने में, मना करने में, जैसे यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, तुम्हें अपनी कार यहाँ अवश्य नहीं लगानी चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ जो है सो धूम्रपान अवश्य नहीं करनी चाहिए, मतलब यहाँ निषेध है, बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह के प्रयोग जो है सो 4 प्रयोग मैंने बताए मस्ट में, और मे माइट से संबंधित कुछ प्रयोग थे, उसको कैसे दूसरे वाक्य में चेंज कर सकते हैं उसका हमने तरीका बताया। आप थोड़ा इसको अभ्यास करेंगे तब आपको यह लैंग्वेज आपको विकसित करेगा कि इस तरह के वाक्य को और कितने तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको यह वीडियो जब पसंद आए तो इसको लाइक करके आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।